Assalamualaikum everyone, this is Danish Mani V and welcome for the very first time on my channel. So guys, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं अपने फर्स्ट व्लॉग के लिए क्या बनाऊँ, क्या कंटेंट अपलोड करूँ। सो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फाइनली आई रीच टू अ पॉइंट। मैंने सोचा कि मुझसे अगर नहीं कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, सो आई फाइनली एंड अप रीचिंग आउट टू माई मदर। और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं अपने फर्स्ट व्लॉग के लिए क्या कंटेंट बनाऊँ। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट व्लॉग को छोड़कर आगे वाले व्लॉग्स में आपके आइडियाज़ जो भी रहने वाले हैं, मे बी मुझे उनका कोई आइडिया नहीं, लेकिन पहले व्लॉग के लिए जो मेरी तरफ से आइडिया आपके लिए वो ये है कि आपको अपनी स्पेशलिटी को दिखाना चाहिए। द स्पेशलिटी इज़ कि मेरे हाथ का जो चिकन का यखनी पुलाव है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने भी उनकी बात से काफ़ी अग्री किया। तो हम दोनों इस डिसीजन पर पहुंचे कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली। उन्होंने कहा कि आप पुलाव बनाइए एंड देन यू ब्रिंग दैट टू मी, और मैं उसे खाकर आई माइट कैन गिव यू सम सजेशंस कि वो अच्छा था या नहीं था, तो वो आप कर सकते हो। सो फाइनली मैं होने के बाद मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मुझे यखनी पुलाव ही बनाना चाहिए। तो मैंने उस सब की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको किचन में रख दिया है। तो अब आगे की जो कुकिंग प्रोसेस है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू गेट इनटू द किचन। सो चलिए किचन में चलते हैं। द थिंग्स आर लाइक दीज: चिकन, अनियंस, उसके साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मे बी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मसाले सारे, एंड सोक्ड राइस। विल यूज़ द ऑयल। ऑयल कौन सा वो नहीं दिखाएंगे बिकॉज ये पेड प्रमोशन नहीं है। तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे। गैस ऑयल आप जम के खा सकते हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑलिव ऑयल है तो शायद आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम वैसे भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ऑयल खाना चाहिए, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विल पुट दीज मसालास, जो खड़े मसाले हैं ये डाल देंगे। फिर जैसे ही ये पक जाएंगे उसके बाद प्याज डाल देंगे। ये सबको पता है कि प्याज डालना होता है। क्या मतलब कुछ नया तो रॉकेट साइंस नहीं बताई है उनको, नहीं वीडियो के लिए करना पड़ता है। सो गाइज, इसकी बनाने की प्रोसेस के साथ साथ आई रियली वांट टू शेयर अ स्टोरी विद यू गाइज एज वेल। कि पुलाव की जो कहानी है ना हमारे घर में, वो कुछ इस तरह की है कि मेरे घर में पुलाव किसी को भी पसंद नहीं। मतलब हमारे घर में जो पुलाव है उसका रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो वी आर टिपिकल कश्मीरीज, लेकिन कश्मीरियों में पता नहीं ये कौन से वाले कश्मीरी हैं। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरे घर वाले, इनको पुलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। दे यूजुअली लाइक दैट तहारी, कोरमा, वो अगर चीज़ें होंगी सो दे लव टू ईट दैट। लेकिन अगर बात आ जाएगी मसाले वाले चावलों पर, वो चावल जो मसाले में पकते हैं, वो उनके साथ इनकी उतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है। इवन मेरी मदर, शी डजन लाइक ऑल दीज थिंग्स, शी डोंट यूज टू लाइक ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जैसे ही मैंने यखनी पुलाव आई सॉ इट समवेयर ऑन द सोशल मीडिया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेड इट, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो कभी कभार जब बीच में वो कहती हैं कि मतलब अगर उनका मन करे तो शी सेज दिस टू मी कि आज बनाओ, आज मन कर रहा है। तो ये कहते हैं जब भी बनेगा तू ही बनाएगा। मम्मा ने आज तक पुलाव नहीं बनाया। दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू मेक वेरी क्लियर। मम्मा ने पुलाव नहीं बनाया। और मैं आपको मम्मा से भी मिलवाऊंगा। अभी शी इज अ बिट बिजी समवेयर एल्स। जैसे ही वो फ्री होंगी शी विल कम हियर। सो मैं आपको उनके साथ मिलाऊंगा। तो आई गेस हमारा तेल गर्म हो गया। तेल गर्म हो गया तो अपने बेसिक मसाले पहले डाल देते हैं इसमें। वापस आ एक्टिंग है। इसमें जो चिकन है उसको आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि मतलब वो अंदर तक पक जाए, ठीक है। उसके बाद होते ही प्लीज़ आप जैसे ही, मैं बताना भूल गया, जैसे ही आप प्याज ब्राउन हो जाते हैं और आप उसमें चिकन डाल देते हैं, उसके साथ ही यू हैव टू पुट द जिंजर गार्लिक पेस्ट एज वेल साथ में, ठीक है। अ, जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे तो ढक के रखिएगा ताकि आपके मसाले की खुशबू बाहर तक ना जाए। और बाहर से हर चलता आदमी वहाँ गेट पे ही ना खड़ा हो जाए और कहेगा जब तक आधी प्लेट नहीं दोगे तब तक नहीं निकलेंगे। सो फॉर दैट केस यू हैव टू कवर इट अप। सो चाइना में वो कुछ लोग नहीं होते जिनके पास ये लकड़ी की होती है, एंड दे पुट इट लाइक दिस। तो
फिर वो लड़ते भी चांदनी चौक टू चाइना वाला। काम कर काम कर। सो दीज आर द राइस। ये आपको जीबा बासमत। सो दीज आर द राइस। अगर आपका बासमती राइस है सो इट विल बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू गाइज अगर आप उसको पहले से भिगो के रखेंगे। ठीक है, वैसे ठीक रहता है क्योंकि होता पता नहीं क्या है, मुझे मम्मी ने बोला था कि बनाने से पहले हमेशा चावल को भिगो के रखना चाहिए। जब तुझे नहीं पता गवार, तुझे नहीं पता कि क्या करने से क्या होता है तो मत बोल, मत बोल। ठीक है, मम्मी ने कहा था गाइस, मुझे नहीं पता इससे क्या होता है, बट शी सेज दिस सो आई हैव टू फॉलो व्हाटएवर शी सेज। अच्छा जी, इसको बनाने के दो तरीके हैं। वो क्या है, एक तो आप सीधा प्याज मसाले और चिकन डाल के अच्छे से भून कर उसे दही और चावल डाल दीजिए, दैट इज वन वे। दूसरा वे जो मुझे पता है वो ये है मैरिनेशन करके, कि आप चिकन को पहले से मैरिनेट कर दीजिए और उसके बाद आपने उसको सीधा भूनना है, एंड उसके बाद जैसे वो भुन जाएगा आपने उसमें चावल डाल देना है और दही डाल देना है, दैट इज द सेकेंड वे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैरिनेशन वाला कुछ ऐसा काम है जो आपको पहले से करके रखना पड़ता है। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ, इसलिए मैंने सोचा साथ साथ में ही अगर जो हो जाएगा तो सही रहेगा। आपकी मर्जी, आप जो वाला भी करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, जो भी करना है। सो या One eternity later. ये बाबूजी की अस्थियां लेकर गंगा में इन्हें विसर्जित कर देना। अगर लगता कि मैं ऐसा मोनोलॉग देने वाला हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारी मम्मा की मिट्टी की हांडी जिसमें शी बिलीव्स की दही सबसे अच्छा लगता है। सो इसके अंदर और कुछ नहीं, दही है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दही जो है वो इस पुलाव का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, क्योंकि ये पुलाव पानी में नहीं पकेगा, दही में पकेगा। लेकिन ये इस दही की जो कंसिस्टेंसी है इट्स क्वाइट हार्ड, तो हमें इसको सबसे पहले एक बर्तन में निकाल के थोड़ा सा पतला करना है। वो एक्चुअली पतला तो करना नहीं चाहिए था, प्रॉपर दही होना चाहिए। हमारे पास दही इतना है तो ये मैं सारा नहीं डालूंगा, इसमें से थोड़ा सा निकाल के इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगा। आई नो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई स्टेटमेंट्स बाय सेइंग कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डालना पड़ेगा क्योंकि दही थोड़ा सा कम है। सो आई नीड टू गेट अ बिट ऑफ वाटर। गाइज मैं पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे थोड़ी सी आई एम नॉट दैट मच कैमरा कॉन्शियस, लेकिन आज मुझे ऐसा हो रहा है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना यार। दही थोड़ा और चाहिए यार, आई गेस बस इतना बहुत है। अब इस दही को हमने अच्छे से वो करना है, वो करते हैं ना, 2 मिनट इससे। गाइस ये है चिकन जो हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ठीक है, रोस्ट नहीं यार, अच्छे से भुन चुका है। सो अब हम इसमें डालेंगे ये दही, दिस इज अ कर्ड, और ये हम इसमें पूरा डाल देंगे। ये डाल दिया हमने इसमें दही। अब इसमें जो बेसिक मसाले हैं ना वो हम इसके ऊपर से डालेंगे। उसके अलावा हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज ये पुलाव जो होता है इट यूजुअली कम्स आउट एज अ वाइट कलर पुलाव, तो उसमें आई गेस हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। अगर कुछ जगहों पे होता है सो मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन मैंने कभी इसमें हल्दी नहीं डाली है। उसके अलावा अब इसमें जो इस्तेमाल होगा, थोड़ी सी हम इसमें ये लाल मिर्च डाल देंगे। दिस इज ऑल्सो लाल मिर्च, निकल जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज हमने इसमें एंड में थोड़ी सी जो है वो साबुत हरी मिर्चें भी डालनी है, दैट विल एड अ बिट मोर फ्लेवर टू द पुलाव। सो अब इसको कर लेते। मुझे पता ही नहीं है कि हमने इसमें नमक नहीं डाला है। हम बाहर निकल, यहां से बाहर निकल, यहां से बाहर निकल, निकल यहां से बाहर, बाहर निकल यहां से।
राइस 2 मिनट। सो गाइस दिस इज द लास्ट लुक, इट्स ऑल प्रिपेयर्ड। अब सिर्फ इसको दम पर रखना है हमें। अब 20 मिनट्स के लिए इसको दम देना है। सो आई गेस अभी पक चुका है बिकॉज खुशबू वैसी आ रही है। माशाल्लाह बोलेंगे सभी, माशाल्लाह बोलेंगे, ठीक है। नज़र नहीं किसी ने लगानी, मतलब नहीं लगानी। माशाल्लाह। सो आई गेस ऑलमोस्ट पक चुका है। अबे चलना, पक गया, शुक्र है पक गया, ठीक है। पक गया है, ऑलमोस्ट पक गया है। अब मम्मा को बुलाते हैं, उनको टेस्ट करवाते हैं और उनसे फाइनल जजमेंट लेते हैं और आप लोगों से भी मिलाते हैं। तो अब सबसे पहले मम्मा को बुला कर लाते हैं एंड देन शी विल गिव अस द फाइनल जजमेंट कि कैसा बना और कैसा नहीं बना। One eternity later. मैंने दानिश को आज कहा था कि चिकन का पुलाव बनाना। अब देखते हैं उसने बनाया कि नहीं बनाया, कैसा बनाया है। अब टेस्ट करके ही पता चलेगा। बन गया मम्मा जी। तो गाइस ये मेरी मम्मा के कहने पे मैंने चिकन का पुलाव चूज किया। पहले तो मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, बट फाइनली इन्होंने बोला कि जो आपकी स्पेशलिटी है वो बना कर दिखाओ। तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। खुशबू से तो अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट से भी अच्छा होगा मम्मा। टेस्ट देखते हैं भाई, टेस्ट क्या। रुक जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है। मैं पिछले आधे घंटे से पागलों की तरह पका रहा हूँ। मम्मी अच्छा बोलना है सब कुछ। कुछ नहीं, खाओ, टांगे दे दो यहाँ पे। हाँ बोलो मम्मा, अच्छा बना है? टेस्ट तो अच्छा है सच में? गुड गुड। चिकन कैसा है? ये मैंने मैरिनेट नहीं किया मम्मा, ये सीधा मैंने डायरेक्टली बना दिया। मैरिनेशन मैंने कहा था बहुत लंबा प्रोसेस है, तो अच्छा है। गुड नमक? गुड, अच्छा है, सब अच्छा है। तो ठीक है गाइस, हम पास हो गए हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो कवर हो चुका है, जो चाहते थे वो हो चुका है। सो अच्छा मम्मा, इफ यू हैव टू गिव मार्क्स टू माय डिश, तो आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे आप इसको? आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 9, 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10। हाँ, well I think that's a good grade, so I guess I have been passed. Sweet dish का अच्छा है। बस ये तो अपने मास्टर शेफ की तरह थोड़ा सा खाया और बाकी का छोड़ दिया। बस आपने हमें पुलाव खिलाया, हम आपको अब कुछ मीठा खिलाएंगे। वो कहाँ से आया? ये देखो भाई, ये किसने दिया? ये हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें आज गिफ्ट दिए हैं, पूरे स्टाफ मेंबर्स को उन्होंने दिया। मम्मी ये तो मतलब ये तो खोल के लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी। ये अकबर का प्याला यहाँ किसने दिया? मुगलियाई खानदान का प्याला। ये क्या है? हमारे घर में काफी कटोरियां थी वैसे। ये भाई चांदी की कटोरी है, चांदी की। असली चांदी है? असली चांदी। ये असली चांदी है? असली चांदी है, नकली है, असली चांदी है। मतलब प्रॉपर चांदी का है ये पूरा? प्रॉपर चांदी का। He is one of the best person. तो मतलब मुगलियाई खानदान, अकबर और बीरबल का शाही प्याला लग रहा है जो उन्होंने हमें दे दिया हुआ है। आप भी अपनी रिटायरमेंट पे कुछ ऐसा दोगे मम्मा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको पता है, he was one of the best person. प्रिंसिपल? We got as a principal. वो देखकर लगता है इट्स क्वाइट अपेरेंट जिस तरह चांदी की। का प्याला है जी, चांदी का प्याला है। हाँ। पहले दिस ऑल फॉर टुडे। एक ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। मम्मा की विश थी पुलाव बनाने की, पुलाव बन गया। मुझे रेटिंग्स भी अच्छी मिल गई, 9 आउट ऑफ 10, विच इज आई थिंक क्वाइट अ गुड ग्रेड। सो नाउ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। हाँ, ये काफी सिखाने पे आया है इनको।
ठीक है, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आपके बाद आई ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट विद माई व्लॉग्स. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.